अब हम देश में धार्मिक टकराव के नए एपिसोड का डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम समुदाय की ओर से आई लव मोहम्मद मुहिम चलाई जा रही है और अब इसके बदले में हिंदू समुदाय की ओर से एक नया अभियान शुरू हो गया है जिसका नाम है आई लव महाकाल। यानी आई लव मोहम्मद की तर्ज पर अब आई लव महाकाल के भी पोस्टर और नारे शहर शहर में गूंजने लगे। आज हम आपको इन 3 शब्दों पर चल रहे विवाद का राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आई लव महाकाल अभियान की तस्वीरें देखिए। इस नई मुहिम की शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से हुई। नवरात्रि में गरबा महोत्सव के दौरान हजारों लोगों के बीच आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए गए और पूरा पंडाल महाकाल के नारों से गूंज उठा। उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर उस समय लहराए गए जब कुछ घंटे पहले आई लव मोहम्मद का पोस्टर यूपी से होते हुए उज्जैन तक पहुंचा था। एक कब्रिस्तान के गेट पर आई लव मोहम्मद पोस्टर लगने के बाद गरबा महोत्सव में हिंदुओं ने आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए। गर्व फैल गई है। आई लव महाकाल का ट्रेंड हमने चलाया है और आई लव महाकाल इसलिए क्योंकि महाकाल से सभी की आजीविका चलती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी गरबा पांडालों जहाँ पे भी माता जी बैठी हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि छोटी छोटी कन्याओं के साथ एक बैनर लेके खड़ी करे बच्चियों को जिसमें लिखा हुआ हो आई लव महाकाल। हमारे लिए महाकाल ही लव थे और महाकाल ही लव रहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई महाकाल से बड़ा कोई है कोई नहीं है। उज्जैन के अलावा काशी में भी आई लव महादेव अभियान की शुरुआत हुई। आई लव महादेव के पोस्टर के साथ काशी के संतों ने प्रदर्शन किया और आई लव मोहम्मद अभियान का जवाब दिया। यानी भगवान शंकर से जुड़े 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों उज्जैन और काशी से महादेव के प्रति प्यार जताने का अभियान शुरू हो गया है। लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखी जिसमें हिंदुओं ने सिर तन से जुदा जैसे नफरती नारे लगाए, किसी को धमकाने की कोशिश की हो या किसी के खिलाफ नफरत फैलाई। एक तरफ जवाबी पोस्टर लग रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी आई लव मोहम्मद की मुहिम तेज करने की तैयारी हो रही है। भोपाल के पास सीहोर के इछावर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। पोस्टर के नाम पर यहां के कट्टरपंथी खुलेआम अब धमकी भी दे रहे हैं। ये तो कर दी, कितनों पे करेंगे, एफआईआर नहीं कर सकते। अरेस्ट होने के लिए तैयार है, मोहम्मद के नाम पे तैयार है जाने के लिए, जेल का घर भी तुड़वाने को तैयार है हम। पुलिस प्रशासन ने उनके क्या है कि खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कुरा के उन्हें जेल के अंदर आपके ऊपर ना हो जाए, यहाँ आपके ऊपर ना हो जाए, यहाँ तो फिर चले जाएंगे हम भी कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं रहा। अरे डरने का काम ही नहीं। सर जान भी चले जाए मोहम्मद के लिए तो कुर्बान है। नबी की शान में सब कुछ कुर्बान है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी दुनिया का मुसलमान ही मोहम्मद है। डीएनए मित्रों, सीहोर में जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। एक व्यक्ति कह रहा है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, दूसरा अपना घर तोड़वाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। यह स्थिति तब है जब उन्हें किसी ने पोस्टर लगाने से रोका नहीं है। आखिर ये किस तरीके की भाषा है? ऐसे बयानों के जरिए ये किसको संदेश देना चाहते हैं? क्या ये पोस्टर के नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं? इसी तरीके की सोच उपद्रव को जन्म देती है, जो हम इस प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड के काशीपुर और गुजरात के गोधरा में देख चुके हैं। वहां रात के वक्त मनमानी छूट नहीं मिलने पर हिंसा की गई और पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। डीएनए मित्रों, पिछले 5 दिनों से हम ये बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर पूरे देश में नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसी वजह से शहर शहर लोगों को सड़कों पर उतारा जा रहा है, उनसे सिर तन से जुदा जैसे नफरती नारे लगवाए जा रहे हैं, बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, रोकने पर पुलिस वालों को हाथ काटने की धमकी दी जा रही है। कानपुर पुलिस बार बार सफाई दे चुकी है कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को शांत करने के बजाय इस मामले को तूल दिया जा रहा है। ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है?
मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये अब आप इसका मतलब मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम। डीएनए मित्रों, इस देश में हर धर्म के व्यक्ति को अपने पूज्य, अपने भगवान, अपने नबी के प्रति प्यार जताने का अधिकार है, लेकिन इस प्यार को दिखाने के नाम पर शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल अराजकता फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए। आई लव मोहम्मद के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, वो समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए इस पर पूर्ण विराम की तत्काल आवश्यकता है। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़। जी न्यूज़।